तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें दोबारा से सुकून मिल गया। जूलिया, तुमने जो सबके सामने बात की थी, तुम्हें कैसे पता चला? मजाक कर रही हो क्या? तुमने खुद ही तो बताया था। मुझे तो याद नहीं। ऐसी बात मैं क्यों करूंगी, हालांकि ये बात मुझे खुद भी नहीं पता थी। तुम भूल रही हो, जब हम दोनों बैठी पी रही थी तुमने सब कुछ बता दिया। फरहत अंकल के साथ तुम्हारे ताल्लुकात मुझे भला कैसे पता चल सकते हैं? तुमने मुझे खुद ही तो बताया था कि वो बच्ची फरहत अंकल की है। यकीन करो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। अब तुम मानो या ना मानो, मुझे तो सब पता चल चुका है। मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम जरा ये सोचो, फरहत अंकल को यकीन हो जाए कि वो बच्ची उनकी है, तो तुम्हारे लिए ये सब अच्छा ही है। वो सब कुछ जान चुका है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। इस तरह की फजूल बातें मत करो। बच्ची भी तुम्हारे साथ होगी और फरहत अंकल का साथ भी। वो राजी कैसे होगा? क्यों नहीं होंगे? जाहिर है कि आयशा उनकी बेटी है, वो उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो, आसिल भी मां बनने वाली है। मैं आंटी से बहुत प्यार करती हूँ, उनका बुरा नहीं चाहती मैं। देखो, उनका बच्चा हुआ तो नहीं ना, लेकिन माशाल्लाह तुम्हारी बेटी अब बड़ी है। उसका भी हक बनता है कि उसे हकीकी बाप का प्यार मिले। क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि ऐसा सब हो जाए? तुम्हारा भी फरहत अंकल पर हक है, और मैं ये समझती हूँ कि तुम बिल्कुल उनके लायक हो। अगर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं। तुम उनके साथ बहुत खुश रह सकती हो। %99 मैचिंग विद फरहत अरसलान। हेलो भाई। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे बात करनी है। देखो भाई, वो बस मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। ये एक जरूरी मैटर है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। सारा सामान ध्यान से उतारना भाई। इसे ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाना है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अदीला, ये सब क्या है? तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मैंने तो सिर्फ पूछा है, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? ना बताओ, मुझे ज़रूरत नहीं। परेशान मत हो। जितने दिन यहाँ रहने का मौका मिलता है, आराम और सुकून से रहना सीखो। तुम्हारी इस बात पे मैं अमल करूंगी। वैसे किसको मालूम कि किस वक्त क्या हो जाए। याद रखो जूलिया, तुम हमेशा रहने के लिए नहीं आई हो। जिस दिन मैंने नेमत से तुम्हारे बारे में कह दिया, बाहर निकाल देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंटी के पास कुछ दिन और रह लो, सिर्फ मेहमान बनकर। भूल है तुम्हारी। नेमत साहब कुछ सामान आया है, ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। कौन सा सामान? आपा, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो आया है। मैंने सोचा आसिल के बच्चे के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या कहा? आखिर हम इस घर के बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है बेटी। बाय द वे, क्या खरीदा? जाकर खुद देख लो।
आसिल, इससे देखें कितना प्यारा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही गुलशन के अंकल इतना सारा सामान क्यों मंगवा लिया। उनका दिल किया होगा। अगर उन्होंने इतने प्यार से सारा सामान मंगवाया है तो इसमें इतनी बुरी बात तो कोई नहीं है। जरा ये भी देखो कितना अच्छा है। खुशकिस्मत बच्चा है। माफी चाहती हूँ। मैडम, इसे कहाँ रखना है? मुझे नहीं पता, कहीं भी रख दो। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे बगैर जिंदगी बहुत फजूल सी है। लेकिन ये बात याद रखो, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। मुझे गाड़ी चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का कैसे बंदोबस्त करूं? इतना मुश्किल काम नहीं है ये। रेंट पे ले लो कहीं से। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? खुदा के लिए अब मुझे अकेला छोड़ दो। दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से। चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरा एहसान मानो कि अभी तक मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया, और उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरा साथ देती रहोगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर फरहत को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कोई आ रहा है। तुम जरूर आओगी। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? सो जाओ ना नानी की जान। तुम्हारी मामी को फोन करते हैं, देखते हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। ये लो, मैं अब उसका नंबर डायल करती हूँ। जोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जोया बेटी, सब ठीक है? जी आंटी, सब ठीक है। असगर कैसा है? स्कूल को याद करता है? स्कूल को याद नहीं करता, अपने दोस्तों को बहुत याद करता है। जोया, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। यासिर ने मुझे कॉल की, उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तबीयत खराब है। मुझसे अपने बाबा के बारे में सवालात कर रहा था। आखिर ये करना क्या चाहता है? मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या हो सकता है। मैं भी कुछ कहती हूँ तो मुझे खामोश करवा देता है वो। देखो जोया, मैं यासिर को जानती हूँ, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। अपने घर की बेहतरी के लिए तुम यासिर से कहो कि इस मामले में ना पड़े। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी होगी तो हमें भी सुकून नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को दोबारा से छेड़ने का कोई फायदा नहीं। आंटी, मुझे लगता है बाहर कोई आया, मैं जरा देख लूँ। ठीक है बेटी, तुम अपना काम करो, मैं दोबारा कॉल करूंगी। ओके। अरे आओ बेटी आओ। सामान पसंद आया तुम्हें? बस ठीक ही है। पसंद आए तो और मंगवा लेंगे। पसंद या नापसंद का मामला नहीं है, बस आप ये बताएं कि क्या चाहते हैं। आसिल, हम एक दूसरे को आज तक गलत ही समझते आ रहे हैं। मैं तुम दोनों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी के लिए रोक तो सकता हूं ना। आप ये हक पहले ही खो चुके हैं। मैं जानता हूं बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से तुम नाराज हो। मैं तुम्हें और फरहत से यही कहूंगा कि इस फैसले पे एक बार गौर करो। मेरी तुम दोनों से ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो वाकई तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस खानदान में रहो, क्योंकि काफी अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। तो आपको भी ख्याल आ गया? इस जिंदगी का क्या भरोसा, हालात बदलते पता नहीं चलता। और मैं चाहता हूं कि फरहत की औलाद इसी घर में अपनी आंखें खोले। इसी तरह हम सबको इकट्ठे रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है अंकल। ये नामुमकिन कैसे है? फिर भी अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि तुम्हारा होने वाला बच्चा और तुम इस घर के मालिक हो। अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ सोच सकती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। देखो, मैंने इस वक्त जो कहा उसमें मुझे गलत मत समझना तुम।
देखिए, मुझे इमरजेंसी है। मुझे एक अच्छी सी गाड़ी रेंट पर चाहिए और मुझे गाड़ी आज ही चाहिए। आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आसल? क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, तो फिर घबराई हुई क्यों हो? मैंने कामिल के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की थी तो उस हवाले से बात कर रही थी। उन्होंने कहा आकर ले जाए। बस मैं वो चीजें लेने के लिए जा रही हूँ। चलो ठीक है, खैर से जाओ। मिस गुलशन टैक्सी आपने बुलाई है? हाँ बिल्कुल। खैरियत तो है ना? अगर कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए। कामिल के लिए कुछ चीजें मंगवाई थी, बस मैं वो लेने जा रही हूँ। जलील करके रख दिया है उसने मुझे। आंटी मैं आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ आसिल, कामिल तो आज वैसे भी नहीं सो रहा। ओ रोना नहीं। नेमत अंकल ने मेरे होने वाले बच्चे के लिए तोहफे तहफ मंगाए हैं। तुम उस सामान की बात कर रही हो? असल में नेमत अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। वो ये सिर्फ हमें रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? असल में आंटी बात यह है कि मैंने और फरहत ने फैसला किया है कि हम दोनों अब यहाँ पर नहीं रहेंगे और हमारे बच्चे की पैदाइश पे किसी दूसरी जगह पर होगी। तुम्हें किसी और पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से फरहत चाहता है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। इसे जरा मुझे दें। ये लो, पहले से काफी सेहतमंद हो गया है। क्या कर रहे हो? प्यारा सा बच्चा। असल तुम जरा इसे संभालो, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती जी हूँ। ठीक है। बेबी को भूख लगी है? यकीन नहीं आ रहा। पहले मुझे भी यकीन नहीं था। अब क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं। कुछ तो सोचा होगा। समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आसिल को कोई टेंशन नहीं देना चाहता। उसकी हालत तुम जानते हो। सोच रहा हूं उसे यहां से लेकर कहीं चला जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां उसे सुकून मिले। उसकी खातिर मैंने गन फेंक दी। माजी को भूलना चाहता हूं मैं। यही हमारे लिए अच्छा है। अब मैं उसे कोई भी दुख नहीं देना चाहता। आसिल को तो बहुत मायूसी होगी। हाँ वो तो होगी। इस बार वो नहीं संभाल पाएगी खुद को, और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। कभी नहीं। कितने ठंडे हाथ हो रहे हैं। ऐसे तो ठंड लग जाएगी। चलो मैं आपके ओढ़ने के लिए कंबल निकालती हूँ, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। ये देखो कितना प्यारा कंबल है ये। आंटी? हाँ आ विल्दान। आंटी इसके लिए दूध लेने गई हैं। काफी ठंड है, मैंने कहा कामिल को कंबल में लपेट दूं। क्या तुमने फरहत से पूछा? नहीं। वो इस कंबल को देख के कहीं बुरा ना मान जाए, ये सोच लो। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कंबल के लिए फरहत से इजाजत क्यों लूं मैं। चलो खैर छोड़ो इस बात को। तुम अपने बारे में बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। चलो ठीक है। हमें कंबल के लिए किसी से इजाजत क्यों ले भला? इधर आए जरा आप। ये कंबल तो कामिल का है, अब हम इसे ओढ़ेंगे। अब आपको ठंड नहीं लगेगी। भाई तुम बहुत बुरी तरह फंस गए हो। जबकि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पहले कोई परेशानी नहीं थी, पर अब यह सब अजीब लगता है। इस बार सब समझ से बाहर है। यूं समझो उलझ कर रह गया हूं मैं। काश हमारे बाबा जिंदा होते। वो जरूर इस मसले का हल बता देते, हमारी रहनुमाई करते और मुझे इस मुसीबत से निकाल लेते। काश हमारे सर पे भी किसी बड़े का हाथ होता। वो बड़े दिल के मालिक थे और साफ दिल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सही कहा ना?
फरहत, तुम भी अच्छे दिल के मालिक हो, ऐसा मत सोचो। मुझे तो इस वक्त अपनी जॉब की भी फिक्र पड़ी हुई है। बेवकूफों वाली बातें मत करो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और तुम अपनी जॉब पर वापस जरूर जाओगे। तुम एक हीरो हो और तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। जी, सुन रहा हूं। अच्छा, तो ये घर का एड्रेस है। आपका शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या तुम अभी भी किसी को ढूंढ रहे हो? बताओ मुझे। अच्छा, तो तुम बताओ अब क्या करोगे? तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। अगर आज बाबा जिंदा होते तो हम एक दूसरे से यूं जुदा ना होते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। ये सच है, हमारे बाबा जैसा कोई नहीं था। काश वो यहां होते। उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी, बस हमारी खुशियों का ख्याल रखा। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। सही कहा तुमने। मैं जानता हूं यकीनन तुम ऐसा ही करते। खुशकिस्मत बच्चा है। जी मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ। खुशकिस्मत है क्योंकि नेमत उसकी वजह से बहुत खुश है। लेकिन आंटी, हमने तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा था। सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया, इसलिए मैं खामोश हो गई। तुम्हें तो ये सारा सामान पसंद आना चाहिए। तुम पर किसी का कोई एहसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और मैंने और फरहत ने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने शुरू कर दिए हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा। एक ना एक दिन खुद फैसले करने पड़ते हैं और तुमने जो भी सोचा बेहतर ही सोचा होगा। ये तो मैं और आप अच्छी तरह जानती ही हैं कि नेमत अंकल ने अपने मतलब के बगैर कोई भी काम नहीं किया। नेमत को तुम लोगों से क्या मतलब हो सकता है? वो बड़े बिजनेसमैन हैं, फायदे के अलावा नहीं सोचते। आसिल, इंसान अपने घर का सुकून खुद ही बर्बाद करता है। जब से तुम इस घर में आई हो, लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अब तो अनजान लोगों का भी इस घर में आना जाना शुरू हो गया है। ठीक कहा आपने। अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। आ गई तुम। कितनी अच्छी लग रही है मेरी जान। बड़ी मुश्किल से आई हूं मैं। ये लो, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो। अल्लाह करे तुम मर जाओ। कोई आ रहा है।
आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे लिए सोडा मंगवाऊं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी जान छोड़ दो तुम। मैं तुम्हारी बुरी सूरत कभी दोबारा देखना नहीं चाहती। ऐसा मत कहो, ये उंगली मुझे बार बार मत दिखाओ। अच्छी तरह जानती हो मुझे। अगर मेरा रवैया तुम्हारे साथ नर्म है तो नाजायज फायदा मत उठाओ। गुस्से में मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ बताओ। आबिद सब कुछ जानता है। अब तुम मजीद मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर आबिद जानता है तो मैं क्या करूं? तुम सिर्फ ये सोचो कि फरहत को कभी पता ना चले, और ज्यादा देर में ये छुपा नहीं सकूंगा, क्योंकि तुम्हारा रवैया मेरे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है। गौर करो अपने रवैये पे, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अब अगर दोबारा ऐसा वक्त आया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अपने दिमाग में बिठा लो ये बात, पीछा छोड़ो मेरा। क्या खबर है? अभी तक तो अंदर है भाई। वो किसी से मिला था क्या? नहीं, शायद उसे शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो अंदर है क्या? जी फरहत भाई। वो कमीना बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं देना। ठीक है फरहत भाई। ठीक है, अब तुम जाओ। हेलो। तुमने बताया नहीं? किस बारे में? टेस्ट के बारे में। क्या करवा लिया? हाँ, करवा लिया। तो फिर बताओ क्या रिजल्ट है? बताओ ना, खामोश क्यों हो? मुझे परेशानी हो रही है। अब मेरी बेटी आयशा तुम्हें बाबा कह सकती है ना? जब तक मेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी। बाद में मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। क्या मतलब ये बाद में भी राज ही रहेगा? यकीन करो, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी यूनुस को अपना बाप कहे। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से पता चला और वो उसे बाबा कहती है, यकीन करो मेरा खून खौलता है। तुम बस सही वक्त का इंतजार करो। मैंने कहा ना, संभाल लूंगा मैं। अब खत्म करो ये बात। और कितना इंतजार करूं मैं? कब खत्म होगा ये सब? आसिल बेटी, तुम जाके आराम करो, तुम थक गई होगी। इधर लाओ मुझे दो। जाओ नानो के पास, मैं भी अब थक गई हूँ। इसे मैंने कंबल में लपेट दिया था। ठीक है, मैं अब अपने रूम में जाती हूँ आंटी। मैं अपने बेटी के लिए फीडर ले आई हूँ। चलो फिर, अब आप दूध पी लो। हाँ, मैंने चीनी भी डाली है। विल्दान, कहाँ जा रही हो? आसिल के कमरे में। उसे आज मैं सब कुछ बता दूंगी। रुको, मत रोके मुझे। पागल हो गई हो तुम। संभालो अपने आप को। चलो मेरे साथ, अंदर चलो और अब बाहर मत निकलना। तुम जानती हो, ऐसा करने से घर में कोहराम मच जाएगा। अम्मी, आयशा फरहत की बेटी है, ये सब लोग जान चुके हैं, और अब आसिल को भी पता चल जाना चाहिए। छोड़ दे मुझे। तुम बिल्कुल कहीं भी नहीं जाओगी। किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप पे काबू रखो। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने सालों से झूठ में जी रही थी, अभी तो सच सामने आया है। मेरी बच्ची की परवाह नहीं और फरहत आसिल के बच्चे का सोच रहा है। लगता है आसिल की उसे ज्यादा परवाह है। जाहिर है वो उसी के बारे में सोचेगा। मैं मना नहीं करती, लेकिन वो आयशा को भी तस्लीम करे। मैं अपनी बच्ची का हक लेकर रहूंगी। भूल जाओ इस बात को। कैसे भूल जाऊं? इतनी आसान बात है? अब मैं थक चुकी हूँ। मजीद मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश मत करें। आप जानती हैं, हमेशा मैं वही करती आई हूँ जो आप कहती थी। विल्दान ये कर लो, विल्दान वो कर लो। अब आप ही मुझे बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए।
अभी भी फरहत को समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं बच्चा होने तक मुझे खामोश रहना होगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये तो उसका फैसला है, मैं अपना फैसला करूंगी। मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। देखो, आसिल के बच्चे का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आसिल की तबीयत मुसलसल खराब रहती है। तो जरा सोचो, उसे तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो फरहत सारा इल्जाम तुम्हें देगा। अगर तुम बताना ही चाहती हो तो जाओ आसिल को सब बता दो। तुमने कभी ये सोचा हाँ कि तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? कोई भी कदम उठाने से पहले इस बारे में सोच लो। हमेशा के लिए तुम्हें फरहत को भूलना होगा। बेवकूफी छोड़ दो। तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं भी सुकून से नहीं रह सकूंगी। चलो जाओ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मिलकर चाय पीते हैं। तुम्हारे मेरे दरमियान जो भी बातें हुई हैं इनको भुलाकर बाहर आ जाओ, क्योंकि इसमें ही हमारी बेहतरी है। आ जाओ, चलो अपना मूड ठीक करो। चलो, शाबाश। ठीक है। मैंने सारे कपड़े संभाल लिए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे आपा। आपा एक बात बताएं, जूलिया के बारे में क्या कहती हैं आप? मैं समझी नहीं। अजीब सी है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। ताक झांक करती रहती है। वो जो भी करे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। इसलिए बात कर रही हूँ कि वो कभी कभी बहुत अजीब बातें करती है। मेरी बात सुनो हुरिया, हम इस घर की मुलाजमा हैं। वो कोई बदतमीजी भी करे तो बर्दाश्त करो। सुना तुमने? अच्छी तरह जानती हो, आसिल की भांजी है वो। सही कहा। अगर वो किसी के साथ बुरा करेगी तो वो जाने और उसके काम। मुझे थोड़ा सा काम करना है। जी ठीक है, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। हुरिया, फिर वही सब कुछ लेकर आ गई हो? क्या मीठे के अलावा और कुछ खाने को नहीं है? अच्छा जाओ और खाने के लिए कुछ नमकीन लेकर आओ। हाजरा मैडम को पसंद नहीं। मेरी बात सुनो, उन्हें नहीं पसंद तो ना सही, मुझे तो पसंद है ना। उन्होंने मुझे केक रखने के लिए कहा था। घर की नौकरानी और ऐसा रवैया, जब मालिकों के साथ बैठकर खाना खाया जाएगा तो यही होगा। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? क्या हुआ तुम्हें? कुछ पता चला? बताओ ना, मुझे बहुत ही तजस्सुस हो रहा है। क्या फरहत अंकल को सच्चाई पता चल गई है ना? हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छा हुआ। लेकिन मुझे फरहत को भूलना होगा। आखिर क्यों बिल्दान? मैं नहीं जानती। ऐसी बातें मत करो। अब तुम डरना छोड़ दो। तुम्हें फरहत अंकल जहाँ भी अकेले नजर आए तो फौरन उनके गले से लिपट जाना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। देखो विल्दान, अगर तुम इसी तरह डिप्रेस्ड होती रही तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं बन सकेगा। अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। अपनी बेटी को भी तुमने इंसाफ दिलाना है। उस बच्ची को तो पता भी नहीं कि उसका बाप कौन है। अगर अब तुमने हिम्मत न की तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी। आज तक तुमने अपने मुंह को सी कर रखा हुआ है विल्दान, अब खामोशी तोड़ने का वक्त है।